हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैनियाक प्रेजेंटेड बाय एस डेवलपर्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट ए पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2. It empowers the government of India to determine the permanent residence of Jammu and Kashmir. So select the correct answer using the code given below. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल आर्टिकल 35A बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। हर दूसरे दिन इस पर कोई ना कोई एडिटोरियल या आर्टिकल बना होता है, तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डिटरमाइन द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंस। तो हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आर्टिकल 35A is a provision incorporated in the constitution giving the Jammu and Kashmir legislature unrestricted authority to decide who all are the permanent residents of the state and confer on them the special rights and privileges in public sector jobs, acquisition of property in the state and the scholarships and other public aid and welfare. Okay friends, तो इस चीज को याद रखना, आर्टिकल 35A बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज O देन इट कंटेन्स। तो नीचे आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, दैट इज both A and B antibody in the plasma. So there are four major blood groups determined by the presence or the absence of two antigens A and B on the surface of red blood cells. तो मैंने यहाँ पे चारों के बारे में लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट इन द यूट्रोफिकेशन। तो पहली स्टेटमेंट है नाइट्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यूट्रोफिकेशन पर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी में, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज 1 and 2 ओनली। सो यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय द बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर and excessive richness of nutrients in a lake or other body of water frequently due to the runoff from the land which causes a dense growth of the plant life. तो ये जो है ये यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स। तो कर्नाटिक वॉर्स के बारे में हमको बताना है कि किन दो यूरोपियन पावर्स के बीच में वो हुई थी। तो नीचे चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी 1740-48, सेकंड हुई थी 1749-54 एंड थर्ड हुई थी 1758 एंड 63। तो मैंने यहाँ पे तीनों की डेट्स लिख दी हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब थर्ड कर्नाटिक वॉर का एंड हुआ था तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी वो, तो उस ट्रीटी का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। 2, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी प्लेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट इट आल्सो ऑथराइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट, ओके, टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और द प्लेसेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. He can take decision in this regard only with the approval of the president. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, salinity is lower in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea. Which of the following is or are the reason behind this? तो पहली स्टेटमेंट है, rate of evaporation is higher in the Arabian Sea than the Bay of Bengal. 2, net precipitation in the Bay of Bengal is higher than the Arabian Sea. 3, the Bay of Bengal receives more fresh water from the rivers than the
अरेबियन सी। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो द अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज द इंपॉर्टेंट रीजंस आर the Bay of Bengal receives more fresh water from rivers than the Arabian Sea and Bay of Bengal receives more rainfall than the Arabian Sea. This results in the higher humidity level in the Bay of Bengal than the Arabian Sea. So higher humidity levels leads to the lower evaporation in comparison to the Arabian Sea. ओके जब भी आप ज्योग्राफी में ओशन से रिलेटेड आप स्टडी करेंगे तो आपको वहां पे लिखा होगा कि जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां हाई इवेपोरेशन होने की वजह से उस वाटर की सैलिनिटी बढ़ जाती है। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द आधार वर्चुअल आईडी रिसेंटली इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है इट्स अ टेम्परेरी 16 डिजिट नंबर दैट एन आधार होल्डर कैन यूज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ केवाईसी सर्विसेज। 2 both Aadhaar card holder and the authentication agencies can generate virtual IDs. So select the correct answer using the code given below. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ओके सो इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है they are nominated by the vice president of India. 2 they are not entitled to vote in the election of the vice president of India. 3 they are not required to file their assets and liability under the Representation of People Act of 1951. So which of the statement given above is or are correct? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी दैट इज 3 ओनली। यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो अंडर आर्टिकल 80 of the constitution the council of states that is Rajya Sabha is composed of not more than the 250 members of whom 12 are nominated by the president of India from amongst the person who have special knowledge। ये सब आपको पता होगा। ओके सो द nominated members enjoy all powers privileges and immunities available to an elected member of the parliament. They take the part in the proceedings of the house as any other member. They however are not entitled to vote in the election of the president। ये स्टेटमेंट को याद रखना। They are not entitled to vote in the election of the president, but in the election of the vice president of India, they have the right to vote. Okay, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसोलेशन ऑन द अर्थ। तो पहली स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बाय इट। 2 the middle and the higher latitudes receives less radiation in winter than in summer. So which of the following statement is are correct? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। So while passing through the atmosphere some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. Only the remaining part reaches the earth's surface. Roughly 35 units are reflected back to the space even before reaching the earth's surface. The remaining 65 units are absorbed, 14 units within the atmosphere and 51 units by the earth's surface. Okay, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन है which of the following statement is or are correct with the reference to the olive ridley turtles। तो पहली स्टेटमेंट है they are a rare species of the sea turtles found only in the Indian Ocean। 2 the coast of Odisha is the largest mass nesting site for the olive ridley turtles in the world। 3 they are recognized as the vulnerable by the IUCN Red List। So which of the following statement is correct? तो फ्रेंड्स अगर आप द हिंदू को फॉलो करते हैं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ओलिव रिडली टर्टल के बारे में बहुत ही ज्यादा मेंशन होता है। तो प्लीज यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके और जो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है दैट इज 2 and 3 ओनली। सो the olive ridley turtles are the smallest and the most abundant of all sea turtles found in the world, inhabiting warm waters of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean। ओके तो ये याद रखना, यहाँ पे एक आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी स्टेटमेंट में लेकिन वो भी आपको क्लियर हो जाएगी दैट इज दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट abundant of all sea turtles but still they are in the vulnerable by the IUCN। वो क्यों है नीचे लिखा होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं the coast of Odisha in India is the largest mass nesting site for the olive ridley turtle। okay और थर्ड है though found in the abundance their numbers have been declining over the past few years and the species is recognized as the vulnerable by the IUCN
रेड लिस्ट। ओके, तो इनकी पॉपुलेशन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ट्रॉपिकल ओशंस में ज्यादा रहते हैं, तो ट्रॉपिकल ओशंस में आपको पता है डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे इनको नेस्टिंग साइट्स में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारा कोर्स पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।